ठीक है, तो पहले यहाँ का देखा। सबसे सर अपने को सिस्टम अंडर सिंक में लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आरओ की मशीन लगी हुई है, वहाँ पे आपको सिर्फ आरओ लगाना है। तो अंडर सिंक में जैसे आपको प्योरीफायर लगाना है वो तो ऐसे ही आप यहाँ पे इंस्टॉल कर दोगे। पानी के इनलेट के यहाँ पे पॉइंट दिए होंगे, बस अपने को इनलेट का पॉइंट का ही काम है। और एक इलेक्ट्रिक प्लग पैनल का यहाँ पे काम है, जो 2 प्लग लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये प्योरीफायर का हो गया। और दूसरी ये वाली जो अपनी मशीन है ये भी सेम नीचे ही लगेगी। इसका फंक्शनिंग कैसे क्या इंस्टॉलिंग का होता है, पाइपिंग का और वायरिंग का, ये मैं सिर्फ आपको ऊपर से दिखाता हूँ आपके समझने के लिए आसानी रहे, बराबर। तो सबसे पहले ये मशीन में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ऊपर एक आपको नॉब दिया गया है, बराबर। ये आपका आउटलेट का पानी है, जो अल्कलाइन वाटर आपका जो पास होगा मशीन से, ये आपका ये पॉइंट से होगा, ठीक है। तो आप अनबॉक्सिंग करेंगे मशीन तो ये मशीन आपको दिखेगी। सेकेंडरी उसके साथ जो फॉसेट किया गया है तो उसमें आपको ये फॉसेट और ये कनेक्टर आपको मिलेगा। तो ये जो कनेक्टर है इसको आपको यहाँ पे फिक्स कर देना है। ओके, सिंपल ही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमाएंगे तो यहाँ पे इसका कनेक्टर फिक्स हो जाएगा। ओके, फिर आपको 1/4 का पाइप दिया गया होगा, जैसे कि एक टुकड़ा है, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिखा दूँ। तो यहाँ पे आपको एक पाइप लगा देना है। ओके, देन ये आपका जो फॉसेट है, फॉसेट में आपको 2 पाइपिंग दिए गए होंगे, छोटे बड़े वाले पाइप में है ना अल्कलाइन लिखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्कलाइन। तो अल्कलाइन का जो एल्बो है उसको आपको यहाँ पे जॉइंट मार देना है। यहाँ पे पाइप शॉर्ट है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। वहाँ पे आप पाइप बड़ा ले सकते हैं, पाइप हमने बड़ा आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो अल्कलाइन का जो आपका कनेक्शन है, आउटलेट अल्कलाइन पानी का, ये कनेक्शन आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ओके, देन अभी मशीन के इनलेट की मैं आपको बात करूँ, जो आप प्योरीफायर इंस्टॉल करेंगे। ओके, प्योरीफायर इंस्टॉल करने के बाद प्योरीफायर का जो आउटलेट वाटर है, ओके, आउटलेट वाटर का पानी का पाइप आपका जाएगा ये वाली डायरेक्शन पे। ओके, यहाँ पे इन लिखा हुआ है, लेकिन आपके समझने के लिए मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे जो डिस्प्ले है मशीन की डिस्प्ले, उसके एग्जैक्ट नीचे का जो कनेक्टर होगा ना वो आपका इनलेट है। ओके, तो प्योरीफायर का आउटलेट का पाइप आपको यहाँ पे देना है। ओके, एंड देन यहाँ पे एक दूसरा कनेक्टर दिया गया है, जो मशीन का आउट लिखा होगा बॉटम पे, मशीन ये कनेक्टर के बाजू में ही आउट लिखा होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको मशीन का जो एसिडिक पाइप है, एसिडिक वाटर जो मशीन का निकलेगा वो आपका पाइप यहाँ पे दे देना है। ओके, और देन यहाँ पे जो फॉसेट में छोटा कनेक्टर लगा है, छोटे पाइप वाला, वहाँ पे लिखा है एसिडिक। ओके, तो ये जो पॉइंट है उसका पाइपिंग आपको यहाँ से कर देना है, सिंपल। ओके, एंड देन आपको ये फॉसेट सेंस कैसे करेगा। ओके, तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वायरिंग पोर्शन है, पाइपिंग पोर्शन मैंने आपको टोटली दिखा दिया। तो यहाँ पे पीछे एक इंपॉर्टेंट सेंसर दिया गया है, प्लग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे नए टेक्नीशियन होते हैं तो वो लोग इसमें दिक्कत खा जाते हैं कि उसमें क्या मतलब कैसे जोड़ना है फॉसेट को, वायरिंग का। तो इसका आपको ये अंदर का जो भाग है ना उसको आप ध्यान से देखेंगे ना, तो एक आपको यहाँ पे लॉक दिया गया होगा, क्रॉस के भाग में आउटर साइड से एक लॉक दिया गया होगा। बाकी के जो पॉइंट्स है वो एग्जैक्ट सेंटर में आएंगे। आप देख सकते हैं कि थोड़ा क्रॉस के भाग में नीचे से एक लॉक दिया गया है। ओके, ये साइड पे तब जब खोलेंगे ना तब आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, सो अभी ये जो फॉसेट है, फॉसेट का एक वायर यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो जो फॉसेट का वायर है
यहाँ पे एक बीच में थोड़े स्पेस बाकी होगी, स्पेस थोड़ा दिया गया है ब्लैंक, तो स्पेस को आपको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देना है, ऐसे। ओके, यहाँ पे फिक्स हो गया, अंदर चला जाएगा पूरा पोर्शन। देन यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज घुमा के इसको लॉक कर देना है, तो पूरा वायर आपका इसके साथ फिक्स हो गया। ओके, देन अदर थिंग, अभी आपको फॉसेट लगाना है यहाँ प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो सर ने आपको बोला ही होगा कि भाई 25 mm का होल करवाना है आपको, कोर कटिंग प्लेटफॉर्म पे। ओके, 25 mm का आप होल करवाओगे ना, तो उसके बाद उसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल थिंग है। यहाँ पे एक जो आपको ओरिंग दी गई है ना, ये इसका लॉकिंग पार्ट है, इसको आप सिंपल आप निकाल दोगे ना, ये प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होती है उसके हिसाब से थोड़ा लेंथ वाइज ज़्यादा दिया है हमने, क्योंकि थोड़े प्लेटफॉर्म की लेंथ ज़्यादा होती है। ओके, सो ये वाला रबर का भाग निकल गया है। ओके, ये जो एक वाइसर है, वाइसर आपको ऊपर ही रखना है रबर का, ये इसकी फिनिशिंग के लिए दिया गया है कि उसमें कुछ स्क्रैच डेट ना है फॉसेट में। ओके, देन आपको सिंपली फॉसेट और ये दो पाइप और वायर है तो एग्जैक्ट नीचे ले जाना है होल से, और ये जो वायर ओरिंग है इसको पूरा बाहर निकाल देना है। ओके, देन आपका टॉप और बॉटम के साइड में ये फॉसेट फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के नीचे थोड़ी जगह रह जाएगी, उसमें आपको सिंपल ये जो ओरिंग निकाली थी ना आपने, ये आपको फिक्स कर देनी है। जो भी प्लेटफॉर्म का पोर्शन आपका होगा, जितनी उसकी डेप्थ होगी, वहाँ पे इसको आपको कट टू कट एकदम टाइट फिट कर देना है, तो पूरा टाइट, ऐसा कि आप दूसरे आदमी की भी हेल्प ले सकते। इतना जो भी कुछ ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस रहेगा, फॉसेट आपका फिक्स हो जाएगा। और दूसरी चीज़, फॉसेट का आपको है ना माउथ यहाँ पे रखना है, ऐसा नहीं कि भाई इसको उल्टा रखे फिर ऐसा इसको रोटेट कर दे तो पूरा आधा ही होगा। इसको पूरा सेंटर में रखना है। पहले आपको ये डायरेक्शन देख लेने कि पूरा मूवेबल है कि नहीं, ऊपर का फॉसेट भी और नीचे का फॉसेट भी। ओके, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है।